क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हाँ भाई मेरे पास तो कहानी है मेरे बच्चे। हेलो गाइस, दिस इज श्रेया, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसे कि मैंने ना अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी डायरी क्यों बनाते हैं, डायरी बनाने के ऊपर। उसमें मैंने कई चीज़ें बोली, तो मैंने कहा कि हमारे पास एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें अपनी सारी चीज़ें लिखते हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो डायरियाँ हैं, मैं वो अपनी डायरी जो जो मेरे पास है वो सब जिसमें जो मैं जो लिखती हूँ वो सब बताऊँगी। एंड आपको भी ये चीज़ बताऊँगी कि हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए। एंड ना इसके स्पेसिफिक इन अ वर्ड बोलूँ ना, तो डायरी लिखने से आप खुद से मिलते हो। एंड मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि आपको खुद का दोस्त बनाना होगा, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। एंड ट्रस्ट मी, डायरी इसमें ना आपकी बहुत मदद करती है। अगर जब आप डायरी लिख रहे हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो आपको जज ही नहीं करेगा। एंड आपके अंदर जो कुछ भी होता है ना, आप सब कुछ उसको बता देते हो। और अगर आपके पास ना कोई प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम है, दिमाग पे चढ़ी होती है, बट हमको पता ही नहीं होता है कि रीज़न क्या है, हम उदास क्यों हैं। बट और अगर आपको पता ना कि रीज़न ये है, हम इस वजह से उदास हैं, ये पॉइंट है या फिर वो है, फिर भी आपके पास ना उसका एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। बट जब आप डायरी लिखने लगते हो ना, तो आप अपनी डायरी में लिखते लिखते ना खुद की प्रॉब्लम इन अ वर्ड बता देते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें ना आप इन अ वर्ड खुद से बात कर लेते हो। डायरी लिखने के ना मैं कई बहुत ज़्यादा रीजंस बता सकती हूँ, और बहुत ज़्यादा ये भी बता सकती हूँ कि उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा। जैसे कि आप खुद को समझने लगते हो, गोल्स को, अपनी प्लानिंग्स को समझने लगते हो, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी, खुद से मिलते हो, एंड आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ती है। एंड जब आप डायरी लिखने लगते हो ना, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो आपके साथ क्या होता है कि आप खुद को समझने लगते हो कि अच्छा ये चीज़ मेरे साथ ऐसी भी थी। मेरे साथ खुद ही हुआ था। मैं जब लिखना स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता मैं डायरी में क्या लिखूँ। मैं लिखती थी हेलो हाय आई एम श्रेया, एंड आज मैंने खाना खाया, आज मेरी दीदी से लड़ाई हुई, आज मैं यहाँ पे घूमने गई, एंड दिस। उसके बाद बस खत्म। मेरे नजर में ये था कि डायरी में क्या होता है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा था, सुना था कि उनके दिन भर का जो दिनचर्या जो होता है वो इसको लिख देते हैं। मैं भी यही शुरू किया था। फिर मैंने कहा ये क्या है भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। एंड उस समय फिर मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया। बट हाँ, मुझे ना बचपन से क्रेज था कि मेरे पास अपनी एक डायरी हो, उसको मैं सजाऊंगी, उसमें कुछ ना कुछ लिखूंगी, बस इतना था। फिर उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब पे मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखना, चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखना। एंड आज मेरे पास कई डायरी है, कोई भी ऐसा मिलता है ना तो मैं बना लेती हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास ये है, ये मेरे फ्रेंड का मेरे फ्रेंड को कहीं से मिला था। एंड ये मुझे पता नहीं कितना क्यूट लगा। ये इस पर ये जो ड्राइंग बनी है ना, ये मैंने ही बनाई है। एंड वो एकदम नॉर्मल सा था, इसमें कुछ और लिखा हुआ था, वो सबका अच्छा लगा था। पर ये जो पतला सा छोटा सा क्यूट सा लगा, तो मैंने कहा ये मुझे दो। मैंने डायरेक्ट ऐसे बोला कि ये मुझे दो, और मैंने इसको लिया, घर पे आई, इसको बढ़िया इसका अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके शुरू किया। एंड मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इसमें मैं क्या लिखती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो थोड़ा सॉफ्ट और बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। सो इसमें मैंने क्या लिखा है ये ना मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत प्यारा लिखा है, जो भी मैंने लिखा है बहुत प्यारी चीज़ है। सो मेरे पास ना अभी जैसे कि ये एक मेरी डायरी है जो मैंने 2023 में बनाई थी। ये डायरी मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। एक ये डायरी है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी डायरी है, एंड ये किसी ने ही दी थी मुझे। हाँ, ये भी किसी ने दी थी। एंड 2024 में मुझे मेरे दादाजी ने मुझे ला के ये दिया। एंड ये भी किसी ने दी ही है मुझे। मैंने खुद अपनी तरफ से एक भी डायरी नहीं दी, किसी ने दी है। मैं कह देती थी कि मुझे डायरी पसंद है तो कोई ना कोई दे देता था। एंड ये काफ़ी अच्छी डायरी है, लुकिंग्स भी प्यारी है, एंड इसमें मैंने लिखी भी कुछ ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। सो मेरा बस बेसिक पॉइंट ये है ना कि आपको डायरी लिखनी क्यों है। डायरी का सबसे पहली चीज़ सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। जब आप डायरी लिखने लगते हो ना, अगर मैं अपनी पुरानी डायरीज पढ़ती हूँ तो मुझे दिखता है कि हाँ, पहले से और अब में मुझ में कितना फ़र्क आया है। पहले की डायरीज में जैसे कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस इंसान को बेटर बनाता है। तो बस वही चीज़ है डायरी में। जब आप चीज़ें लिखने लगते हो ना, अगर आप यहाँ पर हो और आपको यहाँ पर जाना है, तो आपको ना इसके बीच की दूरी दिखने लगती है कि हाँ, इसके बीच की दूरी क्या है, आप अभी कहाँ हो और अभी आपको कितना लंबा सफ़र तय करना है। ये चीज़ ना डायरी लिखने से एकदम क्लियर हो जाती है कि अभी आप अपने मंजिल से कितना दूर हो। आप खुद जब डायरी को लिख के उसको पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है। एंड सेकंड पार्ट इज़ दैट कि मेंटल पीस आपकी बहुत अच्छी होती है। पॉजिटिव होने लगते हो आप। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना, ऐसे कई बार होता है कि बस मिचमिची सी होती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। आप डायरी खोल के बैठो, आप उसमें स्टार्टिंग में कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है बस लिखते जाओ। उसके बाद ना आप अपने प्रॉब्लम को इन अ वर्ड अपनी डायरी में लिखने लगते हो। इन अ वर्ड आप अपनी डायरी में लिखोगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। एंड उसी के साथ साथ आपका माइंड ना आपको उसका जवाब भी देगा कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर नहीं भी है ना, तो भी इतना सुकून मिलता है ना कि वो मन के खुन्नस को निकाल के डायरी में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप डायरी में वो भी लिख सकते हो जो आप किसी को नहीं बता सकते, जो सिर्फ आपके और आपके डायरी के बीच में रहेगा। एंड डायरी इज़ अ गुड फ्रेंड फॉर यू। आप किसी को कुछ मत बताओ, आज के समय में कोई किसी का नहीं है। आप अपनी चीज़ें अपने तक ही रखो ना, ये सबसे बेस्ट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपकी ना क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैं जब डायरी लिख रही थी, तो डायरी में पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे क्या लिखना चाहिए। जैसे कि मेरी ये वाली डायरी है, इस डायरी में मैं पता है क्या लिखती हूँ, शायरी।
हाँ, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे जान पहचान के लोग मुझे एक छोटा सा शायर भी बोलते हैं। एंड इसमें ना मैं अपनी सारी की सारी शायरीज लिखती हूँ, जितनी भी मैं शायरी बनाती हूँ। लाइक मुझे नहीं पता, जो भी मेरा लिखने का दिल करता है, लाइक जिसको एक शायरी के वे में जो भी जाता है ना, मैं उसी में लिख देती हूँ। कभी कुछ मूड में आया ना तो यूट्यूब पे भी इसका एक अपने कुछ शायरी का वीडियो भी डालूंगी मैं। खैर इंस्टा पे मैं डालती रहती हूँ, बट यूट्यूब पे भी स्टार्ट नहीं किया है। बट हाँ, फ्यूचर में करेंगे भाई, मैं हूँ इस फील्ड में तो फिर मैं करूँगी, डालूंगी अपनी वीडियोस, उसके भी डालूंगी। एंड जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाए ना, तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। जब मैं स्टार्टिंग में अपनी शायरियाँ लिखती थी ना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बस इतना लिख देती थी, ये इसके है जनाब कोई नशा नहीं जो नींबू पानी पिया और उतर गया। और आज पूरी की पूरी एक स्पेसिफिक पूरा पेज भर देती हूँ किसी एक टॉपिक पे, ऐसा है। एंड आप ना अपनी डायरी में अपनी यादें भी रख सकते हैं। जैसे कि अब यादों की बात आ गई तो मैं अपनी ये डायरी दिखाऊंगी। जैसे कि ये 2023 वाली, 2023 में ही मैंने स्टार्ट किया था डायरी लिखना। एंड तभी मुझे क्रेज रहा था कि मेरे पास अपनी डायरी होनी चाहिए, तो 2023 से मैंने शुरू की है। और ये मेरी पहली डायरी है। तो इसमें लाइक मेरे पास कई स्टोरीज, अगर कोई मुझसे कहना कि अपनी पुरानी कहानियाँ सुना, तो मेरे पास मुझे मेरी डायरी याद आती है, तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ की कौन कौन सी कहानी इस डायरी में लिखी है। एंड फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। अगर कोई मुझसे मेरी कोई कहानी पूछ रहा है तो मैं शुरू हो जाती हूँ कि हाँ भाई, मेरे पास तो कहानी है मेरे बचपन की, एंड मेरे पास बहुत पुरानी यादें हैं, और मैं बोलती हूँ। तो आप ना अपनी उन यादों को, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी दिन कुछ बुरा लगा, कुछ बहुत बुरा लग रहा है, आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, तो आप आके डायरी में लिख रहे हो अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के लाइक निगेटिविटी को, अपने अंदर के आप सिर्फ डायरी में लिख रहे हो। नहीं, डायरी इसलिए नहीं होती कि आज सामने वाले ने आपको डांटा और ये चीज़ आपको बुरी लगी और सामने वाले को आप नहीं कह सके तो आपने आके डायरी में लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायरी में ना आप वो भी लिखो। जैसे कि मुझे आज भी याद है, मेरा एक दिन था ऐसा कि मैं उस दिन ना लाइक बारिश का दिन था, एंड उस दिन मेरा दुपट्टा, सबका दुपट्टा उड़ता है, मेरा दुपट्टा पानी में बह गया था। मेरे पास ये एक कहानी है कि सबका दुपट्टा उड़ता है और मेरा दुपट्टा पानी में बह गया था। ये मैंने हेडलाइन लिखी है अपने उसमें डायरी में कि ये है इस कहानी का एक पॉइंट कि ये देखो, सबका दुपट्टा उड़ता है, मेरा दुपट्टा पानी में बह गया। वो बारिश का दिन था। एंड मैंने स्कूटी के डिब्बे में रखा था, स्कूटी के डिग्गी में अपने दुपट्टे को रखा था। मेरी स्कूटी गिरी, खड़ी थी, मेरी स्कूटी से दूर थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो स्कूटी लाइक हवा की वजह से गिरी, स्कूटी की डिग्गी खुली और मेरा दुपट्टा पानी में बह गया। ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा हंसाता है कि सबका दुपट्टा उड़ता है, मेरा दुपट्टा बह गया। तो उस दिन ना लाइक वो दिन ही मेरा अजीब था। उस दिन पूरे दिन मैं बस बिजी थी एंड घर से बाहर थी, बस दौड़े जा रही हूँ। तो वो दिन लेकिन अच्छा था मेरे लिए, वो दिन बहुत प्यारा था। तो मैंने उस दिन को इस डायरी में लिखा है। एंड जब भी ना मुझे कुछ ऐसा डाउन सा फील होता है, लो सा फील होता है, तो मैं अपनी डायरी खोलती हूँ, इसी डायरी को खोलूंगी, इसी को पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें ना सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने लिखी है। एंड हाँ, ये वो डायरी है जो मैं थोड़ा लोगों से दूर भी रखती हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं देती। मेरे पास ऐसा है कि मेरी डायरी कोई भी पढ़ सकता है, बट हाँ, हर कोई मेरी डायरी पढ़े इतना भी कुछ नहीं है, तो मैं दूर ही रखती हूँ थोड़ा, बट कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा है। एंड ना मैंने अपनी इस डायरी में लाइक इसमें मैं दिखाई देती हूँ। जैसे कि देखो, ये मैंने लिखा है राधे राधे। एंड ये ना वृंदावन का फूल है, लाइक प्रसादी है। इसमें वृंदावन में लाइक बाके बिहारी जी, राधा रमण जी को चढ़े हुए फूल हैं। एंड गोपीश्वर महादेव तीनों के प्रसादी के जो पुष्प है ना, जो मैंने टेप में लगा के सब लोग रखते थे अपने स्कूल टाइम पे, वैसा ही कुछ किया है मैंने, टेप में लगा के अच्छे से रख दिया है। एंड इसमें ये देखो कहाँ गया पूजा, ये मेहंदी है, ये वृंदावन की मेहंदी है। ये वहाँ की तुलसी का जो माला भगवान को पहनाते हैं वहाँ पे सब लोग भगवान को, तो वो मिल गया था मुझे, वो लगाया है। और ये बिंदी भी वहीं की है। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रसादी के रूप में इसको रखी भी है। ये देखो पूरा बढ़िया प्रॉपर। और चूड़ियाँ, ये भी मुझे वहीं से मिल गया था। एंड ये सिंदूर भी है। ये प्रसादी है तो मैंने इसको संभाल के रख लिया कि भाई प्रसादी है तो कुछ भी दूर नहीं हटना चाहिए बस। और भी कई चीज़ें मुझे मिली थी वहाँ से, लाइक एक बंसी मिली थी, तो वो तो मैंने मयूर को दे दिया, मयूर मेरे लड्डू गोपाल जी को। एंड जो कुछ भी मुझे मिलता है ना ऐसा, लाइक जो चीज़ बहुत प्यारी चीज़ हो, मैं किसी भी मंदिर पे जाती हूँ तो मैं वहाँ की प्रसादी, लाइक भोग का प्रसाद मिले ना मिले, मेरा मकसद होता है कि मुझे वहाँ से एक फूल चाहिए। एंड वो फूल मैं लेके आती हूँ अपने घर में, कहीं ना कहीं उसको रख लेती हूँ। तो अच्छा लगता है कि हाँ, उस जगह गई थी, वहाँ का पुष्प प्रसादी मेरे पास है। क्योंकि अगर आपको कुछ खाने को मिलता है ना प्रसाद में, तो वो तो आप उस समय खा लेते हो, बहुत अच्छा है। आपको अगर किस्मत से मिल जाता है, प्रसाद की बात ही कुछ और होती है, बट वो फूल जो होता है ना, उसको आप संभाल के अपने पास रख सकते हो। और ना आप अपनी डायरी में ये भी लिख सकते हो कि इन फ्यूचर आपको क्या बनना है। आप अपना एक रोड मैप लिख सकते हो और आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए एंड वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक मैंने ना अपनी इसी 2023 वाली डायरी में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे ये मैंने कुछ लिखा था, वो क्या लिखा है वो मैं नहीं बताऊंगी। तो उसमें मैंने ये लिखा था, लाइक 2023 की स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था कि हाँ, ये चीज़ मुझे 2024 के इस लाइक एक साल बाद मुझे ये चीज़ अपने पास चाहिए। एंड थोड़ा बचपना कह दूँ या जो भी, वो चीज़ मैंने लिखी कि हाँ, ये चीज़ मुझे खुद से चाहिए। ठीक है, मैं उस चीज़ के काफ़ी करीब पहुँच गई थी, बट मैंने उस चीज़ को नहीं लिया। एंड उसके लिए मैंने खुद को ना यहाँ नीचे देखो सॉरी भी लिखा है कि सॉरी श्रेया, ये चीज़ तुमसे नहीं हुई। एंड अगर वो चीज़ मैंने नहीं हासिल की तो आज मुझे लगता है कि अच्छा ही किया कि नहीं किया, मतलब उस चीज़ को मैंने अचीव नहीं किया, बट हाँ मैंने लिखा था। एंड उसकी जगह मैंने लाइक ये दूसरी पेज में मैंने कुछ और भी खुद से प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। एंड वो चीज़ मैंने उससे ज़्यादा बढ़ के, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ थी एंड मैंने उससे ज़्यादा बढ़ के उस चीज़ को हासिल किया। एंड इसके लिए भी मैंने खुद को थैंक यू भी लिखा है। आप अपनी डायरी में ना ये भी लिख सकते हो कि आपको खुद से क्या चाहिए एंड वो चीज़ आपने अचीव की या फिर नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की।
ठीक है, उसके लिए खुद को सॉरी भी बोलो, और अगर अचीव किया तो खुद को थैंक यू भी बोलो कि हाँ तुमने किया। एंड जब आप खुद से कोई प्रॉमिस कर देते हो ना, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ आपको लाइक हिट करती है, आपके ना माइंड में बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है एंड अब मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए। आप उस चीज़ के पीछे ना फिर भागते हो। एंड हाँ, मैं ऐसी हूँ, अगर मैं लाइक एक चीज़ को टारगेट बना के ना उस चीज़ को अचीव करने के पीछे लगे रहना, थोड़ी इस चीज़ में हूँ, मैं जिद्दी हूँ इस चीज़ में। एंड अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है या फिर मैंने उस चीज़ को अचीव नहीं किया है, तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न मैं खुद को देती हूँ डायरीज में। एंड हाँ, इस चीज़ से ना मैंने ये भी सीखा कि खुद से उतना ही अभी प्रॉमिस करो जितना तुम अचीव कर सकते हो। लाइक अब तुम अभी तो यहाँ पर हो और तुमने कह दिया कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, तो इस चीज़ को ना पॉइंट बाय पॉइंट लिखो कि हाँ तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है। डायरेक्ट खुद से ये प्रॉमिस मत करो कि तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है। तुम ना उसको पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, एंड छोटे छोटे समय दो कि हाँ इसको इतने दिन में इसको पूरा करना है, फिर यहाँ पे पहुँचना है, फिर यहाँ पे पहुँचना है, फिर आप कहीं जाकर अपनी मंजिल पे पहुँचोगे। ये चीज़ मैंने अपनी इस गलती से सीखा था। एंड इस चीज़ के लिए भी मैंने प्रॉपर अपने आप को बताया, समझाया। लाइक खुद से प्रॉमिस करना, ऐसे इमेजिन करना कि एक ये मैं हूँ, एक मेरे सामने ये डायरी नहीं, एक दूसरी मैं ही हूँ और मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। एंड ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। लाइक जो इस चीज़ में आएगा या फिर जो इस चीज़ को फील कर सकता है ना, वही कह सकता है कि बस फीलिंग वाली चीज़ है, ये बहुत अमेजिंग होता है। एंड इसमें ना मैंने बहुत लिखा, तो मैंने बहुत कुछ है, मैं हर चीज़ तो नहीं बता सकती, बट हाँ जैसे कि ये हो गई मेरी डायरी जिसमें मैं अपनी लाइफ की स्टोरीज लिखती हूँ। एंड खुद से प्रोमिस करना, उसको पूरा करना या फिर नहीं करना, तो उसका स्पेसिफिक रीज़न देना। एंड इस डायरी में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि श्रेया ये चीज़ तुम्हें अचीव करनी है, ओके डन हो जाएगा। एंड मैंने किया भी है, वो सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो मैंने अचीव नहीं की है, एंड उसका मेरे पास एक स्पेसिफिक रीजन है। एंड इन फ्यूचर मैं वो चीज़ करूँगी, उसका भी मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि हाँ इन फ्यूचर करेंगे, अभी नहीं, अभी तुम थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात नहीं, ऐसा। सो मेरी एक ये डायरी है, तो इस डायरी में ना मैं अपनी लाइक मुझे क्या पसंद है, मेरी फेवरेट मूवीज़, मेरे फेवरेट सॉन्ग, मेरी फेवरेट हॉबीज़ मेरी जो है, एंड मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, मेरी बकेट लिस्ट, मुझे अभी क्या क्या करना है, मेरा रोड मैप, एंड मेरे थैंक्सफुल की अच्छा मेरे साथ ये चीज़ हुई है, इसके लिए थैंक्स भगवान जी। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इसमें लिखी हैं। एंड अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ये डायरी कोई ना पढ़े, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ी मेरी ये डायरी, एंड मुझे उसके बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ठीक है यार मत पढ़ो, कोई मत पढ़ो। लाइक अगर कोई मेरी डायरी उठा के पढ़ने लगता है तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उसको रोक दूँ कि मेरी डायरी मत पढ़ो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा लिखा ही क्या है, कुछ गलत लिखा ही नहीं है मैंने कि कोई पढ़ के कुछ ऐसा, तो फिर मैं छुपाती नहीं हूँ। बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना ही पढ़े। बट हाँ मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी इस डायरी से और इस डायरी से, क्योंकि मैं जब भी डायरी से मिलती हूँ तो मैं खुद से मिलती हूँ। एंड जब अगर मैं एक बार डायरी लिखने बैठ गई तो फिर मेरा 1-2 घंटे जाता है, फिर मैं उसमें लिखती रहती हूँ जब तक मेरा हाथ दर्द नहीं होने लगता। मैं लिखने में थोड़ा पीछे हूँ, बट जब मैं शुरू करती हूँ तो बस लिखना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद लिखती रहती हूँ। सो इस डायरी में मैंने ना लाइक मुझे क्या क्या अचीव करना है, मुझे क्या क्या करना है, मेरी बकेट लिस्ट, इसमें ना मेरी जो बकेट लिस्ट है उसमें मैंने 100-200 चीज़ें लिख दी हैं, और उसमें से मैंने 50 चीज़ें अचीव भी कर ली हैं, 50 चीज़ों को टिक भी कर दिया, डन, ये चीज़ें हो गई हैं। लाइक मेरा था, तो जैसे कि मैंने अपनी बकेट लिस्ट में लिखा है कि मुझे खाटू श्याम जी जाना था, तो मैंने जब मैं खाटू श्याम जी गई ना, तो मैंने फिर वापस लौट के आई, फिर मैंने उसमें टिक किया कि देखो मैं खाटू श्याम जी एक बार जा चुकी हूँ। एंड मैंने उसमें हवा महल का भी लिखा था, तो मैं हवा महल भी देख चुकी हूँ, तो मैं उसमें भी उसका भी टिक लगा दिया कि देखो मैंने हवा महल भी देख लिया, तो ये मेरी बकेट लिस्ट में टिक हो गया। एंड मैंने एक स्पेसिफिक बनाया था कि लाइक मैं जो चीज़ें मैंने प्लान ना की और वो चीज़ भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको भी टिक करूँ। तो वहाँ पे हवा महल के पास ना एक प्राचीन मंदिर है, हवा महल के लाइक साइड वाइड मुझे नहीं पता, उसमें मैं कंफ्यूज थी किस साइड था क्या, पर वहाँ पे प्राचीन मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। तो उसको मैंने अचीवमेंट में लिखा था कि देखो ये चीज़ भी है कि मैं इस मंदिर में लाइक बिना प्लानिंग के पहुँच गई, और वो मंदिर बहुत प्यारा है। मुझे हवा महल से ज़्यादा प्यारा वो मंदिर लगा था, वहाँ पे ना इतनी पॉजिटिविटी है। और जब मैं गई थी ना तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे भी थे, एंड वहाँ का छत इतना प्यारा था ना, लाइक अमेजिंग एकदम प्यारा था। मैंने फोटोज़ भी ली थी, एंड मैं ना फोटो को अगर मेरे पास देखोगे, अगर मेरे पास होगी तो मैं उसको पोस्ट भी करूँगी यूट्यूब पे, आप लोग देखना, बहुत प्यारा मंदिर है। एंड मुझे लगता है सब लोग उस मंदिर के बारे में जानते भी होंगे, अगर वो इतना प्यारा मंदिर और इतनी खास जगह पे है तो फिर सब जानते भी होंगे, बट मुझे वो मंदिर बहुत प्यारा लगा था। एंड जैसे कि ये मेरी साइड वाली डायरी मैंने आप लोग को दिखा दी, एंड ये एक डायरी है 2024 वाली। तो 2024 में तो मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं, क्योंकि मेरे पास यही डायरी थी, और 2023 वाली इसमें उसको मैंने फिल ही नहीं किया था, तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। बट हाँ इसमें मैं लिखती हूँ एक कहानी, मैं एक कहानी लिख रही हूँ। लाइक हर इंसान के पास एक कहानी होती है, तो एक इमेजिनरी कहानी, तो वो इसमें मैं लिख रही हूँ कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कभी अगर ये पूरी हुई तो पब्लिश होगी, बाकी ऊपर वाला जाने। सो आपको ना डायरी, अगर आप इस वीडियो पे आ रहे हो एंड अगर मेरे वीडियोज़ को देखने आ रहे हो, तो आप भी डायरी से इंटरेस्टेड तो हो, फिर ही सोच रहे हो इतना। अगर यहाँ तक वीडियो देखा मतलब डायरी लिखना चाहते हो, डायरी से इंटरेस्टेड हो, तब यहाँ तक वीडियो देखा, वरना स्किप करके चले जाना है, ये सबको पता है, क्लियर है। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो जाहिर सी बात है, आपको पहले डायरी, अगर आप भी सोच रहे हो कि क्यों बनानी है, तो फिर बस आपको पहले अपना वाई क्लियर करना होगा कि आपको अपनी डायरी क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, क्या लिखना है, एंड उसका प्रॉफिट क्या होने वाला है आपका। बस ये 4 पॉइंट आपको क्लियर रखना होगा। क्यों बनानी है, सिंपल वर्ड में खुद से कह दो, क्योंकि तुम्हें खुद से मिलना है, आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको अपने आप से मिलना है, खुद को बनाना है, खुद को एक अपने इमेजिनरी, आपने खुद को जहाँ पे इमेजिन किया है ना वहाँ पे पहुँचना है, तो आपकी डायरी वहाँ तक आपको पहुँचने में आपकी हेल्प करेगी। ये हो गया आपका वाई क्लियर हो जाएगा। एंड कैसे बनाना है ना, कुछ भी नहीं है, डायरी मत खरीदो, अभी मन नहीं कर रहा डायरी खरीदने का, मत खरीदो। एक ऐसी नॉर्मल सी कॉपी ले लो,
उस नोट को ले लो एंड उसमें ना बस इतना लिखो कि कल तुम्हें क्या करना है। जैसे कि तुम प्लानिंग कर लो कि कल तुम्हें इतनी चीज़ करनी है, जैसे कि कल सुबह तुम उठोगे इतना ये काम करोगे। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, उसके बाद वहाँ से वापस आना है, कोचिंग जाते हो तो कोचिंग जाना है, उसके बाद आना है घर पे मम्मी पापा की थोड़ी बहुत हेल्प करनी है, या फिर मुझे गेम खेलना है, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे जो करना है, लाइक अपने दिनचर्या को उसमें लिख लो। एंड हर किसी को पता है कि उसको क्या करना चाहिए, तो अपना लाइक दिन का एक रूटीन बना लो, लिखो एंड उसको अचीव करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग पॉइंट तो यही सबसे बेस्ट, यही स्टार्टिंग पॉइंट। एंड उसके बाद ना आप उसको टिक करो कि हाँ इतना काम आपने कर लिया, ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। फिर आप धीरे धीरे ना अपनी डायरी से मिलने लगोगे। एंड उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ अचीव, लाइक आपने डेली रूटीन में कोई चीज़ किसी काम को नहीं किया, तो उसको क्यों नहीं किया उसका एक रीज़न दो। और अगर आपने कोई काम किया है उसको डन, उसको टिक करो एंड उसके बाद लिखो कि उसको लिख करने के बाद, उस काम को सही समय पर करने के बाद आपको कैसा फील हुआ, आपने फील क्या किया ना, उस चीज़ को लिखो। लाइक अगर बिना किसी प्रॉब्लम के आपने किसी काम को डन कर लिया तो उसके लिए थैंक्सफुल हो कि हाँ ये चीज़ मैंने कर ली, और ये चीज़ आप लिखो कि हाँ आज मैंने ये काम किया, इसके लिए श्रेया थैंक यू। लाइक मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं डायरी में करती हूँ श्रेया थैंक यू, ठीक है। आप अपने आप को बोलो कि थैंक यू फॉर दिस। एंड खुद को जब आप थैंक यू बोलने लग जाओगे तो आप देखो कि आप में इंप्रूवमेंट अपने आप होने लगेगी। खुद से थैंक्स बोलना सीखो, खुद को कोसो नहीं, खुद से थैंक्स बोलो। एंड उस चीज़ को अपनी डायरी के जरिए आप शुरू करते हैं। डायरी लिखते समय, जब आप डायरी लिखना शुरू करते हैं आप खुद से मिलते हैं। सब एकदम क्लियर वर्ड है, जब आप डायरी लिखते हो तब आप खुद से मिलते हो। एंड ना डायरी जो है वो फिर धीरे धीरे ना आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करती है। अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप डिसीजंस लेते हो उसमें डायरी आपकी बहुत हेल्प करती है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है एंड आपको ना मेंटल पीस मिलता है। आपकी जो स्ट्रेस एंड एंजाइटीज होती हैं लोगों को, उस फील्ड में भी डायरी बहुत हेल्प करती है। कभी कभी हम अपने दिल की बात ना अपने आप से भी नहीं कह पाते, बट विथ द हेल्प ऑफ डायरी आप करने लगते हो। एक थेरेपी का काम करता है डायरी। ये आपका अपना एक सेफ जोन भी होता है कि डायरी में लिख रहे हो, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। डायरी के जरिए आप खुद को बदल सकते हो, बस, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप फ्लो में आ ही जाओगे डायरी लिखने के। सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने अपनी इस डायरी में क्या लिखा है, तो इस डायरी में मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं, लाइक ऐसा मेरा एक पॉइंट था कि मैं अपने घर वालों से काफ़ी दूर थी एंड सबसे काफ़ी दूर थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। एंड डायरी लिखते लिखते भी ना एक समय के बाद फिर मैं समझ में नहीं आता था कि मैं अपनी डायरी से सब कुछ कह चुकी थी। मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं अपनी डायरी से भी, पर्सनल डायरी से सब कुछ कह चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कैसा फील हो रहा है। उसके बाद ना लाइक होता है कि भगवान के पास जाओ, आप भगवान के पास जाओ, तो बस वही था कि इस डायरी के जरिए मैं भगवान के पास आई थी। ये देखो, सब में मैंने सिर्फ राधे 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 लिखा है, तो इसीलिए ये डायरी बहुत प्यारी लगती है मुझे। सिर्फ इसीलिए कि ये डायरी, क्योंकि इसमें मैंने राधे राधे लिखा है, बस इसीलिए ये डायरी मुझे बहुत प्यारी लगती है। एंड जिस दिन ये डायरी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, मैंने सोचा है कि इस डायरी को मैं खाटू श्याम जी को चढ़ाऊंगी, लाइक उनको भेज दूंगी। अब इतना वर्ड मैं नहीं बोल सकती, सॉरी, बट हाँ इसको ना मैं खाटू श्याम जी लेकर जाना चाहती हूँ। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, लाइक पूरा डन हो जाएगा, उस दिन मैं लेके जाऊँगी। किस्मत में अगर हुआ, मौका मिला भगवान जी के पास जाने का तो तब करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड कमेंट में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा बुरा, कमी, जो कमी अभी आप लोग को दिखे, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। और हाँ, मैं सीख रही हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद उसको अपलोड करने में भी मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या चीज़ कहाँ कैसे करूँ, एंड मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ। बस मेरे दिमाग में जो आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं वो चीज़ें बोल देती हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ, मेरा बेस्ट पॉइंट है कि हाँ मैं अभी सीख रही हूँ। तो आप लोगों को जो जैसा लगे आप बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।